हाय एवरीवन। हम निकल रहे हैं 2024 का ईयर एंड ट्रिप। तो अभी हम लोगों ने औरंगाबाद तक जाने की सोची है। रास्ते में हम्पी और कुछ साइट विज़िट करते हुए जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। उसके आगे का हमने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया है। तो ये मेरी फैमिली है। अभी हम लोग आरकेडी अपार्टमेंट से यहाँ से बेंगलोर से निकल रहे हैं और आज 23 दिसंबर को हम लोग निकल रहे हैं। टाइम हो गया लगभग 8 बज गया है। ओके गाइस। तो अभी हम नाइस रोड से एग्ज़िट कर रहे हैं और टाइम हुआ है 9:05। तो टुमकुरू रोड से अब होते हुए हम्पी जाएंगे और अब ब्रेकफास्ट का टाइम भी है। तो थोड़ी देर में हम कार में ही ब्रेकफास्ट लेने का सोच रहे हैं। थोड़ा घर से कुछ आइटम लेके चले। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, मीलों चले चारा कहाँ। सो गाइज ये है चित्रदुर्गा और यहाँ से होजपेट के लिए यानी कि हम्पी साइड जाने के लिए रास्ता हमारा अलग हो जाता है। जो भी कर्नाटक बेंगलुरु से जो हाईवे जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे थे दावनगिरे होते हुए हुबली होते हुए वो गोवा तक जाता है। तो उसको हम यहाँ से छोड़ के और हम्पी की साइड हो जाएंगे। तो अभी उसी फ्लाईओवर से हम एक लूप दे रखा है इन्होंने जो हमें हम्पी की तरफ लेके जाता है। So guys, our next break was at a small park which is built along the Tungabhadra reservoir. So there we stayed for a few minutes, enjoyed the view, and then we have to just cross a tunnel and then within just few kilometers of drive we will be entering the city of Hospet, which is also called Steel City of Karnataka. Manu, what is written there in Kannada? स्वागतम विजयनगर स्वागतम। ये सही है। So guys, after that we checked into our hotel Hampi International in Hospet. So overall it was a 5-hour smooth drive from Bangalore to Hospet. हेलो गाइस, तो हमने जस्ट अभी अपने होटल में चेक इन करा है। इस होटल का नाम है होटल हम्पी इंटरनेशनल। हमने एक स्वीट रूम बुक करा है। चलो उसका एक रूम टूर लेते हैं। पहले यहाँ पे एक डबल साइज बेड है विच लुक्स नीट एंड क्लीन। उसके बाद यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद बालकनी भी है जहाँ पे 2 चेयर रखे हैं और बाहर पूरी ग्रीनरी है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज जैसे टीवी और अपने लिए पानी और मिल्क पाउडर चाय वो सबके लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एक कबर्ड और ड्रेसिंग के लिए एक मिरर। कबर्ड भी बहुत स्पेशियस है। लगेज के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। उसके बाद हमारे पे यहाँ पे एक अटैच रूम है विद इन अ स्वीट रूम। इसमें 2 ट्विन बेड्स हैं और एक एसी है एंड अ लॉट ऑफ स्पेशियस एरिया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे बाथरूम विच इज प्रीटी नीट एंड क्लीन। एक यहाँ पे अच्छा बाथ का एरिया है और एक अच्छी वॉशिंग के लिए अपने हाथ धोने के लिए एक एरिया है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल और हेमाकुटा हिल। तो चलिए आपसे वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम जैसे भी पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, मुश्किल से एक पार्किंग मिली है। तो चलो चलते हैं टेंपल की तरफ चलते हैं। अभी हम मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। देखते हैं अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं।
तो गाइज अभी हम विरूपाक्षा टेम्पल में जो मेन डेटी है शिवा, वहाँ पे दर्शन करके बाहर आ गए। अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, तो वी वर नॉट एबल टू टेक एनी पिक्चर्स एंड ऑल। सो यहाँ बाहर लेकिन अभी एक बार कैंपस का व्यू देख लेते हैं, टेम्पल कैंपस का। तो ये 7th सेंचुरी से टेम्पल है और 15th सेंचुरी में जो देवराय II विजयनगर साम्राज्य के किंग थे, उनके टाइम पे ये मंदिर एक तरह से दोबारा बनाया गया। एंड दिस इज़ द ओनली टेम्पल अमंग द हम्पी रूइंस विच इज़ स्टिल वी वर्शिप द डेटी। बाकी तो सब कहीं पे भी पूजा वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा गोपुरम है एंट्रेंस पे जो 50 मीटर टॉल है और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है उसका। गाइस ये है तुंगभद्रा रिवर। विरूपाक्षा टेम्पल के बिल्कुल साइड में एक स्पेस है स्ट्रीट टाइप से, तो उससे हम यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कोरेकल राइड और बोट राइड टाइप का भी कुछ है। और ये मधु और अरवन तो अभी हम विरूपाक्षा टेम्पल के साइड से होते हुए हेमकुटा हिल्स जा रहे हैं, जहाँ से सनसेट व्यू देखेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे मंकीज़ हैं और कुछ लोग उनको फीड करा रहे हैं यहाँ पे बड़े ही प्यार से, और वो खा भी रहे हैं उतने ही प्यार से। तो खैर अभी जाके सनसेट देखते हैं। व्यू अच्छा आ रहा है बहुत। धूप खत्म हो गई है, अभी आगे बढ़ना होगा। मैं लगाता हूँ। गाइस हेलो 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 बनी सनसेट पॉइंट हेमकुटा हिल्स हम्पी। सो सनसेट में सन अभी नहीं है, थोड़ा स्काई में भी सेट हो रखा है। क्लाउड सटे तो रियल सीन देखने को मिले, बट द व्यू फ्रॉम हेयर इज़ अमेजिंग। ऐसा कुछ सनसेट का भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू सी राइट, पूरा यहाँ से विरूपाक्षा टेम्पल ये रहा, और उसके साइड में जो भी हिल्स हैं, र्यून्स हैं, ठीक है। यहाँ तो ट्री भी ऐसा लग रहा है जैसे इसको र्यून ही कर दिया गया हो, जस्ट लाइक द टेम्पल्स, जस्ट लाइक द टेम्पल्स हेयर। बट बहुत ही वाइड 360 डिग्री व्यू है, जिसमें ग्रीनरी है, बोल्डर्स हैं, और एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो चीज़ है, रामायण से लेके विजयनगर एम्पायर तक, तो लगता है देख के कि हाँ कुछ खास है इस जगह पे। तो यहाँ पर एक हम बड़ा सा बोल्डर भी देख रहे हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स हैं। तो ये उस समय पर जो रॉक कट करने का तरीका था उसको शो करता है कि बैम्बू में जो है थोड़ा हॉट साल्ट वाटर भर के इन छोटे छोटे होल्स की जो सीरीज़ थी उसमें इंसर्ट कर दिया जाता था। एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपेंड होता था, और फिर जो भी रॉक का पोर्शन कट करना होता था उसको कट करके दूसरी जगह आप ले जा सकते थे। जो विरूपाक्षा टेम्पल या हेमकुटा हिल्स जो हम आए हैं, इस जगह को बेसिकली ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं यहाँ पर। तो अभी इस समय हम शशि वैकालू टेम्पल पर हैं, जो गणेश जी का टेम्पल है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर गौरी अम्मा यानी कि पार्वती जी ने गणेश जी को अपनी गोद में बैठाया हुआ है, जो हमें अभी टेम्पल के पीछे जाएंगे तो वहाँ पर जाकर और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए पार्वती जी ने गणेश जी को अपनी गोदी में लिया, गोदी में बैठाया। तो बैक साइड से पार्वती जी, फ्रंट ये साइड पार्वती से जी हैं और आगे गणेश जी थे, तो गणेश जी गोदी में बैठे हुए हैं। बहुत ही यूनिक है। और गाइस ये है यहाँ का कृष्णा टेम्पल। तो यहाँ पे हमें शाम हो गई ऑलमोस्ट आते आते।
सनसेट तो अच्छे से नहीं देख पाए बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, बट इफ यू सी राइट, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग प्लेस. सो आई थिंक इट्स गेटिंग क्लोज्ड, सो लेट अस गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज देयर. I have heard that this is very beautiful temple. It is in ruins only. There is no worship happening. But if you see, right, very big architecture. Very marvelous structure. अभी हमने सारी जगह घूम ली. यहाँ पे जो थी हेमकुट हिल्स और विरूपाक्षा टेम्पल के पास एक कृष्ण टेम्पल का रुइन था, वो घूम लिए. अब कुछ नहीं बचे तो हम वहाँ पे पार्किंग में वापस आ गए. साइड में यहाँ पे मार्केट थी तो अभी ऐसे ही देख कर वापस अपना होटल चल रहा है. होटल में मिलता है. हेलो गाइस, तो अभी डिनर के लिए हम हमारे होटल के पास में एक जगह है नाई वीडियम करके, तो हम उधर खाने आए हैं. प्राइस रीज़नेबल भी है और एम्बियंस भी अच्छा है और प्योर वेज है. तो अभी खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खा के अपना होटल पहुंचते हैं. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस. तो अभी हम 6 बजे उठ गए हैं और अपने होटल में हम सनराइज़ देखने आया. अपने टेरेस पे आए हम होटल के. तो गाइस अभी हम अपना नाश्ता करने जा रहे हैं. तो गाइस इसकी एम्बियंस ऐसी है, ऐसे लगता है सेल्फ सर्विस काउंटर्स यहाँ पर. बाहर भी बैठने की जगह है पर हमने इंडोर चुना बैठने के लिए. हम जाने वाले अपनी डेस्टिनेशन पे. हम आ चुके हैं यहाँ पे रॉयल एनक्लोजर पे. So at this time we are at Royal Enclosure in Hampi. और उसका जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, हम इस समय वहाँ पर हैं. ये रॉयल सीट होती थी उस समय के किंग्स की, विजयनगर एम्पायर के टाइम पर. और यहाँ पर एक स्टेप वेल भी है जहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह के लिए दूर दूर से होली रिवर्स का पानी लाया जाता था. तो पहला जो एरिया आता है जो रिकॉर्ड किया है वो बड़ा स्टेप टैंक. ये है मिस्टर अरवन. मिस मधु जा चुकी हैं. मिस में तो जा चुकी हैं और हमारा भी चलने का टाइम हो गया है. अगर आप इस जगह पे आ रहे हो ना ट्रैवल करने, 4-5 बोतल कार में रखना अपनी. यहाँ पे बहुत सनी और प्लस बहुत लंबी लंबी जगह है. तो हो क्या रहा है, पूरा थक जा रहा है. तो अभी उसी के बगल में एक और जगह है, रामचंद्र टेम्पल. चलो इसको घूमते हैं जल्दी से. चलते हैं. ये गोल्ड ब्लॉक क्या डिजाइन, इन जगहों के डिजाइन अच्छे हैं बहुत. कार्विंग्स देखो इनकी. आपको एक बहुत फनी चीज़ दिखानी है मेरे को. इस जगह का नाम, अभी जहाँ पे हमने पार्किंग करी है अपनी, का नाम है पान सुपारी बाजार. चेंज करो, वो दिखाओ. लिटरली लाइक वो देखो गाइस. तो अभी इधर भी थक गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक रखना अपने साथ. कौन सा ये? तो ये है पीच फ्रूट ड्रिंक बाय डेल मोंटे. अभी हम उस तरफ जा रहे हैं. उधर ये 3 चीज़ें हैं, रंगा टेम्पल, एलिफेंटा स्टेबल और लोटस महल.
Hi guys, this is elephant's stable here. So each enclosure had one elephant at that time. It is huge structure. And this is well maintained by ASI, and there are some 35 rupees online ticket charges and 40 rupees here in campus at the ticket counter if we take. बट बहुत ही अच्छा है अभी। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का जो कि गार्ड हाउस नाम से है, बट अभी इन्होंने ASI ने यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ रखे हैं जो एक्सकेवेशन में मिले होंगे। सो दोज आर लाइक दिस काइंड ऑफ। So kind of a museum also. तो गाइस अभी हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं जो है विट्ठला टेम्पल। तो गाइस हम जस्ट अभी पहुंच चुके हैं विट्ठला टेम्पल पे। तो अभी हम सीधे और जा रहे हैं, चलो वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो मोड़ है, एक तो आप जैसे आप देख सकते हो पीछे एक वैन का मोड़ है और एक पैदल का भी मोड़ है जिसमें आप वॉकिंग करके जा सकते हो। तो हमने तो वॉकिंग करना चुना है। तो गाइस हमने जो पैदल वाला रास्ता चुना है ये सिर्फ 900 मीटर्स है जो हम आराम से कवर कर सकते हैं। गाइस रास्ते के बीच में ही लगभग ruins, माउंटेन्स और ये सब आने लगे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो जल्दी से ये रास्ता कंप्लीट करते हैं। भारत की इस अनोखी धरती पर कर्नाटक का स्टेट, जिसके बारे में कहा जाता है वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स, उसके नॉर्थ में, नॉर्थ कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ मंदिरों का एक कह सकते हैं शहर है हम्पी। 1000 एकड़्स में फैला हुआ ये शहर कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और उस समय कृष्णदेवराय ने जो स्टोन चैरियट कोणार्क टेम्पल और महाबलीपुरम में भी है वैसा ही एक चैरियट विजयनगर साम्राज्य के लिए भी हो ऐसा बनाने का ऑर्डर दिया था जो यहाँ पे विट्ठला टेम्पल में है। और इसी स्टोन चैरियट का एक इमेज जो है ₹50 के नोट पर आई थिंक रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने उसको जो नया ₹50 नोट आया था उस पर प्रिंट करवाया है। देवराय 2 के टाइम पर उन्होंने इस हम्पी शहर में बहुत सारे टेम्पल स्ट्रक्चर्स को एक्सपेंड कराया और इसी विट्ठला टेम्पल में म्यूजिकल पिलर्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर भी है। 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिसमें से अगर किसी को भी आप प्ले करते हैं या उस पर हाथ रख कर बजाते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पर आसपास के जो पिलर्स हैं वो भी एक तरह से रेजोनेट करने लगते हैं। तो उस समय ये इस टाइप के स्टोन्स या रॉक्स यहाँ पे हैं जो इस तरह का एक तरह से प्रॉपर्टी रखती है, ये आइडेंटिफाई करना, फिर उसको उस शेप में बनाकर फिर उसको एक टेम्पल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाना, ये सब अपने आप में आसान नहीं है। इवन आज के टाइम पे भी ये बहुत मुश्किल होगा। एंड आई थिंक जितना मुझे पता है ये वर्ल्ड के किसी भी और जगह पे इस तरह का म्यूजिकल पिलर्स का स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और इस जगह का महत्व तो बस यही नहीं है, रामायण काल के समय पर भी यहाँ पर रामचंद्र जी जब सीता माता को ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत जो उसको बोलते हैं इस एरिया को, उस समय नाम था, तो वहाँ पर शबरी से मिले और माता शबरी ने जो उन्हें झूठे बेर खिलाए और वो सबको कहानी बताए। इसके अलावा उन्होंने रामचंद्र जी को ये भी कहा था कि आप यहाँ पे तपस्या करिए। एक मातुंगा हिल्स है यहाँ पे जहाँ पर मातंगा ऋषि ने तपस्या की थी, तो उसी जगह पे रामचंद्र जी ने भी तपस्या की शिव जी की। और शिव जी यहाँ हम्पी शहर में मेन एक तरह से डेटी भी हैं, जैसा कि विरूपाक्षा टेम्पल में भी देखा था। तो उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया कि जब उनका रावण से युद्ध हो तो उस समय रावण जो कि शिव भक्त थे, बड़े ही शिव भक्त थे, वो भूल जाएं शिव जी को याद करना। नहीं तो अगर वो शिव जी को याद करते और फिर उनसे कोई वर ले लेते या
कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा ले लेते तो एक तरह से फिर रामचंद्र जी के लिए युद्ध जीतना आसान नहीं होता। तो इस तरह की भी एक कथा। हमने विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स देख लिया है पूरा, और हम अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं जो है अंजनाद्री हिल्स। और इस समय हम हैं अंजनाद्री हिल्स पर, जो भगवान हनुमान जी का एक तरह से बर्थ प्लेस है। तो यहाँ पे हमने टेंपल विजिट किया और यहाँ से ऐसा व्यू है। So guys, we moved on from Anjanadri Betta to our hotel, and in between the way we saw the sunset view and it was very beautiful. So guys, this video ends here, and our rest of the journey like Badami Caves will be covered in the next episode.